दोस्तों, हमारे इंडियन मार्केट में पिछले कुछ सालों से एसयूवी व्हीकल की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है और व्हीकल के इस बॉडी टाइप को लेकर कस्टमर का इंटरेस्ट देखते हुए कंपनीज भी एसयूवी को बजट और साइज के अनुसार कई अलग अलग रूप देने लगी हैं, जैसे कि माइक्रो, मिनी, कॉम्पैक्ट, मिड साइज और फुल साइज सहित एसयूवी के कई अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। और अब आलम यह है कि जरा सा स्पोर्टी लुक और इंटीरियर में कुछ प्लास्टिक क्लिटिंग से सजी कारों को भी एसयूवी कहा जा रहा है। लेकिन क्या किसी भी व्हीकल को स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल यानी एसयूवी कह देना किस हद तक सही है? दोस्तों, एसयूवी का ट्रेंड कुछ इस कदर बड़ा है कि कई व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी भी अपने छोटे व्हीकल्स को एसयूवी कहकर प्रमोट कर रही हैं। लेकिन सरकार एसयूवी को कैसे देखती है? हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक हुई और उन्होंने स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल यानी कि एसयूवी की डेफिनेशन को क्लियर किया। और इसके अनुसार एक कार को एसयूवी यानी कि स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल तब माना जाएगा जब वो कुछ मापदंडों को पूरा करेगा, जैसे कि ऐसी कार के इंजन की क्षमता 1500 सीसी से ज्यादा होना चाहिए, इनकी लंबाई 4000 mm से ज्यादा हो और जिनका ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर या उससे ज्यादा हो। तो ऐसे ही व्हीकल को एसयूवी की कैटेगरी में रखा जाएगा और ऐसे व्हीकल पर 28% जीएसटी और 22% सेस लागू होगा। और अगर कोई कार इन मापदंडों को पूरा करती है तो उसे ही एसयूवी माना जाएगा, अदरवाइज वो बॉडी टाइप के अनुसार हैचबैक या सेडानी कहे जाएंगे। एसयूवी होती क्या है? एसयूवी या स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल की कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। व्हीकल मैन्युफैक्चरर, मीडिया, ऑटोमोटिव स्पेशलिस्ट और आम जनता सभी लोग इसे अपने हिसाब से विशेषताओं के अनुसार डिफाइन करते रहे हैं। और वही ऑटो इंडस्ट्री भी एसयूवी की किसी परिभाषा पर नहीं टिका है, क्योंकि समय के साथ इसमें कई बदलाव देखे गए हैं। अब सवाल आता है कि एक एसयूवी में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। आमतौर पर एक एसयूवी व्हीकल साइज में ऊंची होती है, जिससे कैबिन में बेहतर हेडरूम मिलता है। साथ ही इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी ऊंचा होना चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब होता है जमीन और व्हीकल के फ्रेम के बीच की जगह, जिससे कि वो गाड़ी खराब रास्ते पर भी बिना रुके आसानी से चल सके। एसयूवी के फ्रंट में मजबूत पैनल और ग्रिल होने चाहिए, जो कि खराब रास्तों पर बिना किसी नुकसान हुए अपने वाहन को आगे ले जा सके। इसके अलावा एक एसयूवी में सामान्यतः 7 सीटें दी जाती हैं। हालांकि मॉडर्न टाइम में कुछ मॉडलों में ये सीमित होकर 5 सीट्स तक आ गया है। लेकिन एक सबसे खास बात यह है कि किसी भी एसयूवी में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि ड्राइवर को किसी भी तरह के रोड कंडीशन जैसे कि कीचड़ से भरे रास्ते, पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान और पानी से भरे रास्ते पर भी आसानी से चलाया जा सके। इसके अलावा हर एक व्हीकल की एक बॉडी टाइप होती है, जिससे कि उन्हें उनकी बॉडी के अनुसार क्लासिफाइड किया जाता है। एसयूवी आमतौर पर एक स्टेशन वैगन के समान 2 बॉक्स डिजाइन के साथ आते हैं। इसमें इंजन कंपार्टमेंट आगे की साइड दिया जाता है, उसके बाद एक पैसेंजर एरिया मिलता है और ये सेडान कार से अलग होता है। सेडान कार के पिछले हिस्से में आपको एक बूट कंपार्टमेंट भी मिलता है। अब सवाल आता है कि क्या आपको एसयूवी खरीदनी चाहिए? आज मार्केट में एसयूवी व्हीकल का क्रेज बढ़ता जा रहा है और बीते नवंबर के महीने में टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में 10 से ज्यादा एसयूवी कारों की बिक्री हुई है। लेकिन आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि क्या आपको वास्तव में एसयूवी व्हीकल की जरूरत है। तो अगर आपकी फैमिली छोटी है और आपको ज्यादातर शहर के अंदर ही ट्रेवल करना होता है, तो आपको एसयूवी की कोई खास जरूरत नहीं है। जनरली परफेक्ट एसयूवी कार साइज में बड़ी होती है और इसका इंजन भी हैवी होता है, जिससे आपको बेहतर परफॉर्मेंस तो मिलता है, लेकिन माइलेज कम और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाता है। इसके अलावा शहरों में भारी ट्रैफिक के बीच बड़े साइज की एसयूवी को लेकर निकलना एक बड़ी मुसीबत है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप आए दिन लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं और साथ ही ऑफ रोडिंग का शौक भी रखते हैं, तो फिर ये एसयूवी कार आपके लिए ही बनी है। तो दोस्तों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एक एसयूवी कार क्या होती है और एक एसयूवी में क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।